हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं और यहाँ पे सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। आप चाहें आप आज से 20 की एज में हो, 40 की एज में है, 60 की एज में है, सबके लिए मैं बात करने वाला हूं। यही मेरा टॉपिक है कि सिर्फ 15 साल की SIP और 1 लाख महीना पर मंथ, और ये भी जो आपको मिलेगा ये आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन के रूप में मिलेगा आपको। किसके? पेंशन के रूप में। जो जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम से जब रिटायरमेंट होते हैं तो पर महीना हमें पेंशन मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको 15 साल की SIP करनी है और 1 लाख पर महीना आपको बैठे बैठे मिलेगा। कोई काम आपको नहीं करना है। और ये 15 साल की SIP कैसे करना है सारी बातें बताऊंगा। और आपको यहाँ पर देखिए, मैं आगे लेकर चलता हूँ। पहले ये वाली बात आप क्लियर कर ले कि किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 15 रूल्स, 15 5 रूल्स, सारे रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे जब आप अपने जॉब से रिटायरमेंट होंगे। आपको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे या सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी। जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे अपने जॉब से, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, कहीं से भी रिटायरमेंट हो जाएंगे, आपको पैसे की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तो आज इसी के लिए मैं आप ही के सुझाव पे आज लेकर आ गया हूँ एक सुनहरा सा वीडियो। इसको मिस बिल्कुल मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। चाहे आपकी एज कम हो या चाहे आपकी एज ज़्यादा हो, 20 के एज में है, 25 के एज में है या 30, 40, 50, जितने के एज में है, सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए एक बार वीडियो को देख लेता हूँ। बढ़िया तरीके से वीडियो चल रही है ताकि मुझे पढ़ाने के बाद जो है लॉस ना हो। वीडियो चल रही है अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे 15 रूल्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर देखिए 15 फार्मूला, ये क्या है? सबसे पहले ये बात को समझिए कि 15 फार्मूला है क्या। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ये 15 फार्मूला है कि देखिए, ये है इन्वेस्ट, ये है CAGR और ये है CAGR और ये है टी, यानी कि ये रिटर्न, यानी आपको कितना % रिटर्न मिलेगा उसी को बोलते हैं हम CAGR। इन्वेस्ट यानी कितना आप पैसा लगाते हैं और कितने समय के लिए लगाते हैं वो यहाँ पे है। तो देखिए, आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे 15K यानी 15,000। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना होगा? 15,000 पर मंथ। अब बोलोगे कि सर मेरी तो सैलरी 15,000 ही है, मेरी सैलरी 20,000 ही है, उसमें खर्च भी है और मैं 15,000 कैसे कर सकता हूँ, 15,000 इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए। CAGR कितना? 15%, यानी जो रिटर्न मिलेगी कम से कम आपको 15% मिलेगा ही। हो सकता है कि कभी 12 हो जाए, तो जब 12 होगा तो अगले साल यानी अगले महीना अगले बार आपको 18 आपका जरूर होगा। यदि 15 से कम हुआ तो 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर 11 होगा तो उधर 22 जरूर होगा। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा ताकि 15% से ऊपर आपको मिले रिटर्न, 15% से भी ऊपर। और कैसे सर्च करना है और कैसे कंपनी सेलेक्ट करना है, कैसे स्टॉक यानी फंड सेलेक्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और वहां पे दिखाऊंगा कि पिछले 10 साल का देखिए रिकॉर्ड कितना है। सभी में 15 से ऊपर ही रिटर्न मिला है, सभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो पे बने रहिए। तो आप CAGR लेकर चलिए 15% नॉर्मल। ठीक है, कम से कम मैं लेकर चलता हूं। और 15,000 पर इन्वेस्टमेंट पर मंथ और टिल 15 ईयर्स यानी 15 साल के लिए। तो देखिए 15
15-15, यही है 15-15 फार्मूला। यानी 15,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है और CAGR आपका 15% रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे टिल 15 साल के लिए तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होगा आपका 27 लाख। कितने? 27 लाख, 27 लाख। यानी टोटल आप 15 साल में कितना इन्वेस्ट कर देते हैं? 27 लाख। ठीक है, अब इसके बाद आपको रिटर्न कितना मिलता है? तो देखिए रिटर्न 1 करोड़ प्लस। रिटर्न कितना मिलेगा आपको? 1 करोड़ प्लस। देखिए यहाँ पे 1 CR प्लस। अब ये कैसे सर आपको पता चला? चलिए आपको हम लेकर चलते हैं कैलकुलेटर पे। कौन सा कैलकुलेटर? तो SIP कैलकुलेटर। ठीक है, इस पे मैं आपको लेकर चलता हूं और यहाँ पे दिखाता हूं कि ये किस तरीके से 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं वापस आपको कैलकुलेटर पे। चलिए, तो ये देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25 है, इसको मैं कम कर देता हूं, इसको मैं 15 कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 15,000, 15,000 मैंने कर दिया यहाँ पे, या आप टाइप करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं 15,000। देखिए हो गया मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। मैंने यहाँ पे 15% बोला था, सॉरी 15% बोला था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। देखिए 15% हो गया। कितने सालों के लिए? तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको 15 ईयर्स, यानी 5 कर देता हूँ। देखिए 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% और टाइम पीरियड 15 ईयर्स। अब इसको ऊपर करता हूँ। देखिए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल कितना होता है? 27 लाख। इस रिटर्न आपको कितना मिलता है? 74 लाख। यानी टोटल आपका जो वैल्यू हो जाता है 27 लाख का 15 साल बाद 1,01,52,946 रुपया। 1 करोड़ रेवेन्यू, 1 करोड़ मैंने प्लस लिखा था। देखिए 1 करोड़ प्लस है, 1 करोड़ 1 लाख है यहाँ पे रिटर्न इसका 15 साल बाद। ठीक, अब देखिए ये 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए मैंने बोला ना कि कभी ये 12 होगा तो कभी 18 जरूर होगा, यानी 15 से ऊपर ही मिलेगा। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा का भी रेवेन्यू हो सकता है, और 1 करोड़ से अगर कम होगा तो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको 15% कम से कम आपका देगा ही। ठीक है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। कौन से फंड में कौन से फंड सेलेक्ट करिएगा और किस में करिएगा कि 15 से ज़्यादा मिलेगा, वो फंड सेलेक्ट करना आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में हो सके तो। ठीक है, चलिए, तो ये 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया आपका। ठीक है, इतना तो बता दिया। ठीक, 15 साल, ये 15-15 रूल्स है। ठीक, अब चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ, यही था। तो देखो यहाँ पर मुझे मिल गया, यहाँ पर 15-15 रूल्स आप समझ गए। 15 के CAGR 15 और टिल 15 ये समझ गए आप। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका टोटल 27 लाख, और रिटर्न आपका 1 करोड़ प्लस, आपको अभी जो कि दिखाया अपने स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करता हूँ। ठीक, चलिए, अब मैं आपसे बोला था ना कि पर मंथ हमारा यही टॉपिक था ना जी, हमारा यही टॉपिक था ना कि 15 साल तक SIP करें और हर महीना आपको 1 लाख हर महीना पेंशन के रूप में मिलता रहे। ठीक, चलिए, तो इसके बाद मैं चलता हूँ आगे। ये देखिए एक है यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, मैं एक पेन सेलेक्ट करता हूँ। देखिए SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें इन्वेस्ट करना है आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक होता है SWP, आप नोट्स बनाते चलिए, अपने नोट्स में लिखते चलिए। SWP इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी हम पैसे को निकालेंगे। जब
इन्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे निवेश कर रहे हैं यानी डाल रहे हैं, और विड्रॉल करेंगे यानी हम पैसे को निकाल रहे हैं। पर मंथ करें या जब करें, पर मंथ हमने टाइटल में लिखा था कि पर मंथ आपको विड्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे SWP क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये किस तरीके से विड्रॉल आपको करना है, कहाँ पे करना है, सारी चीजें लेकर चलूंगा मैं। यहाँ पर आपको लेकर चलूंगा SWP कैलकुलेटर, जैसे आपको SIP कैलकुलेटर पर लेकर गया था SIP कैलकुलेटर पे, वहां पे मैंने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया था। उसी तरीके से मैं SWP कैलकुलेटर पर लेकर चलूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा मैं कि ये किस तरीके से SWP कैलकुलेटर काम करेगा और कैसे आपका 1 लाख पर महीने आप निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है। चलिए तो लेकर चलता हूं वापस SWP कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए रेवेन्यू जनरेट यही वाला ले लेता हूँ। चलिए SWP कैलकुलेटर, ठीक। चलिए ये आपका खुल गया SWP कैलकुलेटर, दिख रहा है। मैं एक बार यहाँ पे देख लूँ बढ़िया तरीके से, हाँ दिख रहा है, सब बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा है। चलिए देखिए SWP कैलकुलेटर, ये आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, 1 करोड़ करना है ना। देख लीजिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको एक और कम कर लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट आपका, जो SIP किए थे 1 करोड़ का वैल्यू बना था, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़, ठीक। चलिए इसके बाद विड्रॉल पर मंथ आपको कितना करना है, 1 लाख। एक और जीरो कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ठीक। अब चलिए इसके बाद रिटर्न, आपको रिटर्न 15% रखते हैं, 15% ही रिटर्न लेकर चलते हैं, 15% आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो जब आप 5 साल तक पैसे निकालते रहें, 1-1 लाख रुपया पर मंथ आप 5 साल तक निकालते रहें, तो देखिए टोटल वैल्यू ये कितना हो जाती है, टोटल वैल्यू इसका, हाँ ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए टोटल वैल्यू आपका, फिर भी पैसा जो है 5 साल तक निकालते रहें, 1-1 लाख पर मंथ आप विड्रॉल करते रहें, फिर भी आपका पैसा आपका बच गया 1,14,80,500 रुपया, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे 10 साल तक निकालते रहा, ठीक, 10 साल तक निकालते रहा, तो देखिए पैसे की वैल्यू आपका, अभी पैसा कितना बच गया, 1,44,58,315। ये तो पैसा बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से आप 15 साल तक निकालते रहें, ठीक है, तो पैसे 15 साल तक निकालते रहें, तो देखिए ये हो गया आपका, फिर भी कितना 15 साल तक 1-1 लाख निकालते रहे पर मंथ, फिर भी पैसे की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 2,04,47,763। ये तो पर मंथ बढ़ते जा रहा है सर, ये कैसे, ये तो बढ़ते जा रहा है, जैसे हम पैसे निकाल रहे हैं फिर भी ये पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे सर। तो देखिए 1 करोड़ का 1% कितना होगा, 1 लाख होगा। 1 करोड़ का 1% 1 लाख। अब आपने 12 महीने तक निकाला तो कितना परसेंट हुआ, 12%। लेकिन ये है 15% एक्सपेक्टेशन मैंने लिया है कि रिटर्न कितना परसेंट, 15%। तो 12% तो आपने निकाल दिया, 1-1 लाख करके 12 महीना, तो फिर भी कितना बचा, 3% बचा, 3% बचा। अब ये 3% पे कंपाउंडिंग हो रहा है। ये जो आपका वैल्यू बच रहा है पैसे की, 1 लाख निकाल लिया तो 99 लाख आपका बना। अब 99 लाख पे ये 3% का कंपाउंडिंग होगा। फिर अगले महीना आपने कितना, 1 लाख निकाल लिया, तो फिर 98 लाख पे ये 3% का कंपाउंडिंग हो रहा है। तो जैसे ये पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये तो बढ़ेगा ही, जो पहले वीडियो में बताया था कि कंपाउंडिंग से कैसे पैसा आपका बढ़ता है, तो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताया था। तो ये 3% पे कंपाउंडिंग हो रहा है, उसी की वैल्यू बढ़कर इतना पैसा आपका हो रहा है। तो आपको इधर पैसा भी आप विड्रॉल कर रहे हैं और इधर आपका पैसा बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना सुनहरा मौका है। तो आप
आज सपोज डेट अब आपके मन में ये चलता होगा कि हमारी तो सैलरी 15,000 है, 20,000 है, तो मैं 15,000 कैसे इन्वेस्ट करूं? तो देखो, आपको कहीं से लोन वगैरह नहीं लेना है। आप एक काम करते हैं, मल्टी वर्क कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए अभी के समय में, ताकि जब आप 40 का हो, सॉरी जब रिटायरमेंट हो आप 55, जैसे आज मान लीजिए आपका एज है 40 का, 15 साल बाद 55 का हो जाएगा, आप रिटायरमेंट एज 55 में आप काम थोड़ी कर पाएंगे। आराम से आपको बैठकर काम करना होगा। अभी तो आप युवा हैं, आप अभी जितना काम कर सकते हैं उतना काम करिए, और 15,000 उसमें से निकाल लीजिए और उसको किसी अच्छे स्टॉक में डाल दीजिए, अच्छे फंड में डाल दीजिए, ताकि वो 15% कम से कम रिटर्न दे, और 15 साल के लिए करते रहिए। फिर आपको जब 55 का होंगे तो आपका वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगा, और आराम से बैठ के खाइएगा, और उस समय आपका 1 लाख पर मंथ मिलता रहेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता होगा कि क्या जो आज 1 लाख की वैल्यू है वो 15 साल बाद क्या 1 लाख ही रहेगा, या आज जो 50,000 की वैल्यू है वो 15 साल बाद 50,000 ही रहेगी उसकी वैल्यू? नहीं, उस समय 50,000 की वैल्यू घट के 25,000 भी हो सकती है। 1 लाख की वैल्यू घटकर 50,000 हो जाएगी, और 1 लाख उस समय मिलेगा। तो आज के यदि हम आज जो 50,000 में जो जो चीज़ें मिल रही है, इतनी चीज़ें आपको 15 साल बाद 1 लाख रुपया में मिलेगी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में ये सरकारी डेटा है कि प्रत्येक साल 7% इन्फ्लेशन बढ़ता है प्रत्येक साल। अब ये कैलकुलेशन करके देखें कि क्या सर आज 50,000 की वैल्यू 15 साल बाद कितना रह जाएगी, या आज यदि हम 1 लाख रुपया जनरेट करते हैं तो आज 1 लाख की वैल्यू 15 साल बाद कितना रह जाएगी, उसको चेक करना है आपको। आइए उसको भी चेक करके दिखाते हैं कि क्या 15 साल बाद जो 1 लाख आपको रेवेन्यू मिलेगी, क्या उस समय आज जितनी चीज़ें 1 लाख में मिल रही है, क्या 15 साल बाद भी उतनी चीज़ें 1 लाख में मिलेगी? तो आइए उसको देखते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू उस समय घट के 50 तक हो गया होगा। आइए हम साक्षात देखते हैं। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं आपका कमेंट पढूं और उस पर वीडियो ला सकूं, और आपके कमेंट पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको डाउट होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी परेशानी हो या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए करता हूं इन्फ्लेशन। यहाँ गूगल पे आपको सर्च करना है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, देखिए इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आ गया, और यहाँ पे आप किसी का भी ले लीजिए। चलिए यही ले लेता हूँ, आ गया। ये देखिए, ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर खुल के आपके सामने आ गया। अब देखिए आज की जो 1 लाख की वैल्यू है, 1 लाख मैं ले लेता हूँ, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 1 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख की वैल्यू आज, यानी वैल्यू ऑफ करंट एक्सपेंसेस, यानी करंट में 1 लाख रुपया आपके पास है। तो देखना है कि 15 साल बाद 1 लाख की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन सरकारी डेटा के अनुसार सरकारी डेटा है 6% हर साल जो है। अब किसी चीज़ पे 10% बढ़ता है, किसी पे 3% भी, किसी पे 8% भी, लेकिन सरकारी डेटा है 6 से 7% हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो मैं सरकारी डेटा यहाँ पे 6 ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये सरकारी डेटा है, 6 या 7 कुछ भी ले सकते हैं, 6 मैं ले लेता हूँ। और ये 1 लाख की वैल्यू 15 साल बाद ना, तो यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ, ठीक है। 15 कर लिया। 15 साल बाद इसकी वैल्यू जो है कितनी रह जाएगी, देखिए देखिए, यानी कि 15 साल बाद 1 लाख की जो वैल्यू है, ये 1 लाख जो रुपया है, यानी जो चीज़ें आपको 1 लाख में मिल रही है आज, वो 15 साल बाद आपको 2,40,000 2.4 लाख खर्च करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी। यानी आज जो 1 लाख की वैल्यू है 15 साल बाद 2,40,000 के बराबर होगी। ये सरकारी डेटा के अनुसार सरकारी डेटा कहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल हमारा बढ़ता रहता है 6% से 7% तक, समझ रहे। आज यदि आपकी सैलरी 60,000 ले लेता हूं, ठीक है,
चलिए 60,000 रुपये, आज यदि आपकी सैलरी 60,000 है, ठीक है, तो 6% सरकारी डेटा में ले लेता हूँ इन्फ्लेशन, देखिए एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6% और टाइम पीरियड 15 साल में ले लेता हूँ, तो 15 साल बाद इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। देखिए 15 साल बाद 60,000 की जो वैल्यू रह जाएगी, 60,000 60,000 की जो वैल्यू है वो बढ़ के 1,44,000 तक हो जाएगी। ये 60,000 की वैल्यू, क्योंकि प्रत्येक साल इन्फ्लेशन बढ़ता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो चीज़ें आज आपको 60,000 में जो जो चीज़ें मिल जाती है उसी चीज़ों को खरीदने के लिए 15 साल बाद आपको 1,44,000 तक देना पड़ेगा, यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया तक देना पड़ेगा। देख लीजिए इस हिसाब से, समझ रहे हैं। तो अब सोचोगे कि क्या सर वो जो आपने बताया था 1 लाख की हर पर मंथ 1 लाख रुपया हमको मिलेगा 15 साल बाद, तो बताइए कि क्या इसकी वैल्यू कितना रह जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, रुक जाओ 1 सेकंड। देखिए 1 लाख तक बात किया था ना, 1 लाख कि 15 साल बाद इकाई दही सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 1 लाख रुपया आपको मिलेगा पर मंथ, तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 15 साल बाद, अभी आपको दिखाया भी था। देखिए 2 लाख, यानी इसकी जो 2,40,000 की जो वैल्यू है, आज जो 1 लाख में जो जो सामान मिल रहा है 15 साल बाद आपको उसी सामान को खरीदने के लिए 2,40,000 तक खर्च करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ें मिल पाएगी। 1 लाख की वैल्यू बढ़कर 15 साल बाद 2,40,000 यानी 2.5 लाख रुपया तक हो गया होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका इन्फ्लेशन रेट प्रत्येक साल बढ़ता है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपको आपके अनुसार जो आपको चाहिए उस प्रकार की मैं वीडियो जो है लेकर आपके लिए आ सकूं। और एक चीज़ और देख लीजिए, आपके मन में ये रहता होगा कि सर मेरी तो सैलरी कम है, मैं 10,000 ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो यदि आज आप 25 के एज के हैं, यदि आप 25 के एज के हैं, देखिए तो आपको अभी बताता हूं, मैं अभी आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। 10, 15, 15 रूल्स बताता हूं, 10, 15, 20 रूल्स बताता हूं। 10, 15, 20, 10, 15, 20 ये रूल्स आपको बताता हूं। ये क्या है सर? 10, 15, 20 ये रूल आपको बताता हूं मैं। देखिए ध्यान से, तो 10 यानी कि 10,000 रुपया पर मंथ, आप इसको हम हटा देते हैं, 10,000 रुपया पर मंथ, 10,000 रुपया पर मंथ। और ये आपका जो है हो जाता है कितना, ये कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा है मेरा, यहाँ पर तो आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया। देखिए तो यहाँ पर जो है 15% मैंने कम से कम लिया था, और ये 20 ईयर्स के लिए है ना, 20 ईयर्स। अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू जनरेट आप कर पा रहे हैं। देखिए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है 24 लाख, 24 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका। 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% आपको रिटर्न मिल रही है, तो 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहें तो टोटल आप 24 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टोटल वैल्यू आपकी जो मिल रही है, टोटल पैसा 20 साल बाद 1,51,00,000 यानी कि लगभग 1.5 करोड़। सर ये तो उससे भी ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड बढ़ गई है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग का खेल है, ये सब कंपाउंडिंग का खेल है। तो ये जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे ये वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा समय के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जो कि पहली वीडियो में ही मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो ये था 10, 20, ये कौन सा रूल था, ये कौन सा रूल था, तो 10,
15 और ये 20, 10, 15, 20, यानी 10,000 हर महीने आपने इन्वेस्ट किए, 15% रिटर्न मिला और 20 साल के लिए, तो ये आपका वैल्यू जनरेट हो गया 1.5 करोड़ के बराबर। इसी तरीके से और भी आप मान लीजिए आप ले लिए 5,000 रुपया आपके सैलरी से बच रहा है, तो 5,000 5, 15 और ये 25, इसको देख लीजिए आप करके। 5,000 हर महीना इन्वेस्ट करिए, 15% कोई कंपनी रिटर्न देती है, 25 साल बाद आपकी कितनी वैल्यू जनरेट होगी। और सर ये तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 25 साल। अरे तो आपका पैसा भी तो कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ना। और आज आप मान लीजिए 30 के एज में हैं तो या आप 20 के एज में हैं तो 30 के एज में आज हैं तो 25 साल बाद आपका कितना 55। तो यदि आज आप 30 के हैं और 30 से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 30 के एज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब 30, 20, 50, अब 5, 55, यानी 55 में आपकी रिटायरमेंट होगी। 55 में आप काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। जब 30 के एज में हैं तब इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, 20 के एज में हैं तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, और 40 के एज में हैं तो 15-15 वाला फार्मूला आप अपना लीजिए। तो सभी एज के अनुसार मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई। अब आपको कैसे करना है वो आप समझते हैं कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये आपके दिमाग में बनता होगा कि किस फंड में करें ताकि हमें 15 या 15 से ज़्यादा मिल सके, और कैसे करें तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और ये भी बताइएगा कैसे करें, वहाँ पे लिखिएगा कमेंट में जाकर कि सर कौन से फंड में करें और कैसे करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, भले ही छोटे एज से करो, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करिए। जितनी सैलरी है उस सैलरी से पहले ही निकाल दीजिए कुछ पैसा, और अपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करिए, ताकि जब आपका एज हो जाए रिटायरमेंट एज में आपको सोचना नहीं पड़े, आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाए। मैं बार बार वीडियो को देखने के लिए जा रहा हूँ कि बढ़िया से चल रहा है। कई बार क्या होता है, स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में और इस प्रकार की जो है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार देखने जा रहा हूँ। चलिए, तो ये इन्वेस्ट करिए, भले ही छोटे एज से करिए। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सेकेंड वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करिए, आपके कमेंट पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।